Good morning, everyone. I will मॉर्निंग request you मैम। kindly keep your cameras on so that हम एक दूसरे को देख पाए और फिर बात कर पाए। एक दूसरे को देखकर बात करना हमेशा इजी होता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रत्ना जी, कैसे हैं आप? जी ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। बहुत टाइम बाद, मतलब ये टाइम सूट करा मुझे, रात वाले सूट नहीं कर रहे थे। थैंक यू। So yes, well, I am Meenakshi Awasthi and welcoming you all. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों को देखकर बात करना। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शशि जी, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग। फटाफट से कैमरा ऑन कर लेंगे और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर कोर्स। सो JMB, दिव्या जी, रोहिणी जी, स्नेहा आहूजा, पूनम अनेजा जी, पायल नरोला जी, सबके नाम इसलिए ले रही हूँ कि काइंडली आप लोगों के ब्लैक विंडोज है, अगर आप इसे ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है और आज की क्लास में कुछ लोग पुराने हैं और कुछ लोग नए भी हैं। सो जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ बाय माय एजुकेशन एंड बाय माय प्रोफेशन यू से, एंड अ फैशन डिजाइनर बाय माय हॉबी एंड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल नाउ in front of you, and I'm really enjoying this profession very much. मैं अपने आप को प्राणिक हीलर कहना पसंद करती हूँ, उसके साथ साथ मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, पामिस्ट्री सिखाती हूँ और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में काम करती हूँ। मैं आप सभी लोगों का वेलकम भी करती हूँ और थैंक यू भी करती हूँ कि आज की टैरो क्लास में आपने पार्टिसिपेट करने का सोचा। टैरो एक ऐसा सब्जेक्ट है आजकल जो सब लोगों को ही ऐसा लगता है और ऐसा हमें भी लगता है कि इजी टू लर्न है एंड क्विक टू प्रैक्टिस है। फटाफट से आप महीने 1.5 महीने में टैरो सीख जाते हैं और उसे क्विकली आप प्रैक्टिस भी करने लगते हैं, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो आजकल जो भी लोग सोचते हैं कि हमें घर बैठे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, उनके लिए भी टैरो लर्निंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस क्लास में आए होंगे। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि हम फ्री वेबिनार करें, अपने अपने आप को अपसेल करें, अपने बारे में बताएं, पर अल्टीमेटली हमें ऐसा लगा कि शायद वो हमारा फोर्टी नहीं है। हमारा काम है कि हम लोगों को सही तरीके से सही सब्जेक्ट का सही ज्ञान दें। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अच्छा ये है कि हम जैसे पढ़ाते हैं हम अपनी क्लास में सबको वेलकम करें कि आप आइए देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं, और उसके बाद अगर आप कन्विंस्ड हैं तो हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। तो ये उसी सीरीज में फर्स्ट टाइम मैं ओपन क्लास कर रही हूँ अपने टैरो की, जिसमें मैं आपको 2 दिन आज और कल 1-1 घंटे का सेशन दूंगी। आपको पूरी इंसाइट मिलेंगी कि क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं। और आगे चल के जो ये कोर्स है ये एवरी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे सुबह 11:30 बजे होगा और हर एक क्लास तब 1.5 घंटे की होगी। आज की और कल की क्लास 1-1 घंटे की होगी। तो कोई भी क्लास जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ने आते हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ये क्यों आए, हमने ये क्लास क्यों ज्वाइन करी है, हमारी इससे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आप में से अगर कोई भी बताना चाहे कि आप किस एक्सपेक्टेशन के साथ हमारी क्लास में आए हैं, तो चीजों को आगे ले जाना थोड़ा सा इजी होगा। हम इसे इंटरेक्टिव सेक्शन, हमेशा हमारे सारे क्लासरूम सेशंस जो है इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। सबको बोलने की पूरी आजादी होती है, जो भी बोलना चाहे वो हैंड रेस कर सकता है और उसके बाद हम उसकी बात को जरूर सुनते भी हैं और अपनी यथाशक्ति जवाब देने का भी कोशिश करते हैं, उसको सेटिस्फाई करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप में से कोई भी जो कहना चाहे, जो बताना चाहे कि आज आप किस एक्सपेक्टेशन के साथ हमारी क्लास में आए। रत्ना जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगी, बाकी थोड़े नए फेसेस हैं, आप ही थोड़ा एक फेमिलियर फेस है, तो आप ही से पूछती हूँ। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड अच्छा, मॉर्निंग। मैं मतलब एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सब कर रही हूँ, सर से भी सीखा और आपसे भी सीखा। तो मतलब मैं कर रही हूँ, कंसल्टेशंस भी कर रही हूँ, टीचिंग भी कर रही हूँ। मुझे टैरो इसलिए समझना है, पहले तो मैं गई नहीं टैरो में
कि बहुत इंट्यूशन और इमेजिनेशन चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि उसमें कुछ एक्यूरेट वर्ड्स होते हैं, टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो हम अपने कंसल्टेशंस में यूज कर सकते हैं, या हम अपने टीचिंग में भी यूज कर, मोस्टली मुझे कंसल्टेशंस में चाहिए कि मैं ओके। वो जो वर्ड्स है, जो उनका बनाने का मेथड होता है टैरो, कई बार हमने रीडिंग सुनी है और करवाई है, तो उससे वो जो वर्ड्स के मुझे मिलते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सप्लेन करने में बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, मेरा तो ये ये aim आपके लिए एडिशनल वो चीज हो जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आपको क्विक आंसर चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्विक आंसर देने में भी टैरो बहुत ज्यादा हद तक केपेबल है। है तो जी। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, सही थैंक सही डिसीजन लिया आपने। सो पूनम जी, आपने हैंड रेस किया, व्हाट यू वांट टू से। आई विल रिक्वेस्ट अगर आप कैमरा ऑन करके पूछेंगे तो। थैंक या यू। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। अभी मैंने जस्ट न्यूमरोलॉजी का कोर्स अपना कंप्लीट किया है, और मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की है, साथ में टैरो के साथ वो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर पाती है। अभी तक मेरा टैरो की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं था, बिकॉज मुझे ये लगता था, वही मैम ने जो अभी बोला कि इंट्यूशंस बहुत ज्यादा चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कार्ड्स हमें गलत बता दें और सामने वाले का प्रॉब्लम अलग हो, तो मैं इस चीज से बड़ा डरती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सारे वेबिनार्स मैंने अटेंड किए हैं। आज आपका वेबिनार अटेंड करने जा रही हूँ। लेट्स सी कि आज मैं यहाँ आकर रुक जाऊं और मैं बहुत जल्दी आपके स्टूडेंट बन जाऊं। बिकॉज मेरा ये है कि मैम देखिए, पैसा ठीक है, मायने रखता है, बट एक अच्छा गुरु का होना भी बहुत मायने रखता है, कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। ये तो नहीं पता कि हम अच्छे गुरु हैं या नहीं, पर अपनी तरफ से कोशिश हमारी यही है कि जो भी हमें आता है उसे 100% हम अपने स्टूडेंट्स तक ट्रांसफर कर पाए। और बिल्कुल हमारी सदा से यही कोशिश है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं एज अ टीचर पसंद आऊंगी और आप मुझे ज्वाइन करेंगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड थैंक टू सी माई क्लास। थैंक यू वेरी मच। सो मैम बहुत अच्छी, सॉरी बस मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ कि प्लीज। मैम बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छी गुरु है। एज ए गुरु तो वो करती नहीं थी, पर मैं तो एज ए टीचर ही करूंगी, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्माइलिंग फेस से सब सिखा देती है, और बहुत अच्छा इंस्पायर करती है। तो थैंक यू रत्ना जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो क्योंकि हमने ये क्लास हमने फ्री सेशन रखा है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ बेकार की बातें करके आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगी। इस पूरे 1 घंटे को मैं पूरे क्लास के सेशन की तरह ही आगे लेकर जाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि जो भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से समझें। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैंने आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पूरे टैरो क्लास कोर्स में हम एक्चुअली क्या क्या पढ़ेंगे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि अभी आप बेसिक करवा रही हैं, फिर आप इससे कहेंगे कि एडवांस कर लीजिए। लोग ऐसे हिडन कॉस्ट रखते हैं, पहले ठीक से नहीं बताते हैं। तो मैं जो भी अभी कहने जा रही हूँ, जो जो टॉपिक मैं अभी बात करूंगी, इन सारे टॉपिक्स को मैं 100% कवर करूंगी। टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में 100% इसको कवर करूंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे कि टैरो की हिस्ट्री क्या है, टैरो कहाँ से आए, टैरो के क्या बेनिफिट्स हैं, टैरो के लिए हमें जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है टैरो को लेकर, उनको मैं एड्रेस करूंगी। टैरो को कैसे क्लीन करना है, कैसे चार्ज करना है, कैसे खुद का साइकिक प्रोटेक्शन करना है, कैसे कब और कहाँ हमें टैरो रीडिंग करनी है, कहाँ हमें टैरो रीडिंग नहीं करनी है। यहाँ तक कि छोटे छोटे टॉपिक कि मेरे को किस कलर में अपने कपड़ों को रैप करना चाहिए, उस कलर की क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन सा कलर कपड़ा बिछाकर मैं करूँ, उस कलर उससे क्या फ्रीक्वेंसी है, हम अपनी टैरो की टेबल को कैसे सजाएं, हम अपने क्लाइंट को कैसे एड्रेस करें। 78 कार्ड्स की मीनिंग तो सारे सारे टीचर्स ही पढ़ाते हैं। हर एक कार्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, हर एक कार्ड को 2 से 3 तरीके से पढ़ना सिखाऊंगी। अभी जैसे अभी हम शुरू करेंगे तो मैं आपको उसके विषय में भी बताऊंगी। आपको मैं 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, करियर स्प्रेड, रिलेशनशिप स्प्रेड, होशो स्प्रेड, कैथलिक क्रॉस स्प्रेड, ऐसे करके कम से कम 7 से 8 स्प्रेड लगाना सिखाऊंगी। हर एक हमारी क्लास जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जैसे ही हम 10 कार्ड पढ़ लेते हैं, हम उन्हें उनके साथ उनकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। पूरे के पूरे सेशन प्रैक्टिस बेस्ड होंगे।
एक जो भी स्प्रेड आप निकालते हो, कौन सा स्प्रेड आपको सेलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कौन सा क्या बोलते हैं, किस क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है, हमें स्प्रेड कैसे करने हैं, हमें खुद अपने कार्ड्स निकालने हैं। क्या ये टाइम है मैं अपने क्लाइंट से बोलूं कि तुम मेरे कार्ड को टच करके उसको निकालो, या जो कार्ड्स जो भी हमने स्प्रेड निकाला है उसके बीच में स्टोरी कैसे वीव करें, क्योंकि और कैसे क्लाइंट से बातें करते करते उनके बारे में जानते हुए उस स्टोरी को वीव करते जाएं और उनके रियल प्रॉब्लम तक पहुंचे और उनको रियल सोल्यूशन तक लेकर जाएं। इस वाले पार्ट में टैरो कार्ड्स को एज अ क्या बोलते हैं रेमेडी कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो टैरो कोर्स है ये बेसिक से एडवांस तक का कोर्स है। आप इस कोर्स को करोगे तो इसके बाद आप अगर अच्छी प्रैक्टिस साथ के साथ करोगे तो डेफिनेटली आप एंड ऑफ द कोर्स, जब भी ये 15 क्लासेस के बाद कोर्स खत्म होगा, आप अपने आप को प्रोफेशनली फिट पाओगे टैरो रीडिंग करने के लिए। इसके साथ साथ इसमें मैं आपको ये भी बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि टैरो को कैसे याद रखें, कैसे बिना रिमेम्बर करे, बिना एक्चुअली मगअप करे याद रख पाए, कैसे टैरो की सिंबोलॉजीज को समझें, कैसे कलर्स को समझें, कैसे उसकी फील को समझें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरीके की हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगी। डेफिनेटली मैं इस कोर्स में रेमेडियल पार्ट को नहीं इंक्लूड करूंगी कि आप रेमेडीज क्या दें। बिल्कुल ये मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, क्योंकि रेमेडीज देने के लिए बहुत सारे तरह की ऑलरेडी रेमेडीज अवेलेबल हैं। मैं आपको टैरो के जिस्ट तक लेकर जाऊंगी। इस पूरी क्लास में हम राइडर वेट डेक को पढ़ेंगे। राइडर वेट डेक को मैं एक इनिशियल डेक या फाउंडेशन डेक की तरह देखती हूँ। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे डेक पढ़ाती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई अपनी टैरो की जर्नी शुरू करता है तो उसे राइडर वेट डेक से करना चाहिए। एक ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेक है और इस डेक को मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये डेक है, पीछे से जो पिक्चर है वो कई बार किसी किसी में वेरी करती है, पर ये राइडर वेट डेक जो है इजीली आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। डेक आपको खुद के लिए खुद खरीदना होगा। बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल है, अमेजोन में भी इजीली अवेलेबल है। मैं आपसे बोलती हूँ, मेरे सजेशन आपको ये रहेगा कि आप 750 से लेके 1000 के बीच में जो डेक आता है वो आप अपने लिए खरीद लें, और साइज आप कंफर्टेबल साइज लें, क्योंकि ये इससे बड़े साइज में भी आता है। ये प्लेइंग कार्ड से थोड़ा बड़ा है और बड़े वाले कार्ड से थोड़ा छोटा है, दिस बिकॉज इस साइज में ये इजी टू हैंडल। तो आपके आप में से अगर किसी को ये चाहिए कि मैं ये वाला डेस्क ले रही हूँ, आप मेरे को बता दें, तो आप मेरे को लिंक शेयर करोगे, मैं उसे देख करके आपको बता दूंगी कि हाँ आपको ये वाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस पूरे 15 दिनों के कोर्स में मेरी ये पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक ये कोर्स खत्म हो तब तक आप रेडी हो लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने में थ्रू डेप्थ। यस मिस्टर हांडा, यू वांट टू से एनीथिंग? आपने हैंड रेज Yeah, किया। यस, I believe I am the only male participant in this दैट session हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। because it is observed. आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें फिर बोलें प्लीज। That's जी why I participated. Second question, you have already answered that you will be taking the rider deck for the जी session. Actually, I am pursuing the tarot course with some other teacher, but they are teaching the Zen ओके, back ओशो of जी card. जी So जी there is a bit of difference in both the cards जी जी because Zen is having 79 cards and Rider Way has I think 78 cards. जी जी Am I right? यस यू आर। Anyway, it doesn't harm me. I'll gain some knowledge also. So तो कोई thanks a बात lot. नहीं, आप ओशो सेन से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर कॉलिंग, योर डेस्टिनी। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि राइडर वेट से शुरू करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने सारे स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट ये भी करती हूँ कि जब आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे XYZ किसी भी टीचर से पढ़े, तो क्या होता है, हम लोग जब इनिशियली कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं ना, तो जैसे ही हमने क्लास की चीज सीख ली तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और देखते हैं और देखते हैं और क्या कहता है और कोई। और देयर इज नो हार्म कि आप यूट्यूब और गूगल को सर्च करें, पर एक टीचर की जो फ्लो होती है, जो नॉलेज होती है, वो अपने तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, जो टीचर की प्लानिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको देता है।
तो आप एक टीचर से जब पूरी तरीके से सीख लें, उसके तरीके से जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद आप एक्सप्लोर करें, दूसरे टीचर्स को भी एक्सप्लोर करें और गूगल को भी और यूट्यूब को भी एक्सप्लोर करें। क्या होता है कि अगर मैंने आपको एक कार्ड पर्टिकुलर तरीके से पढ़ना सिखाया, तो बाद में आपने यूट्यूब में देखा और यूट्यूब में किसी ने कुछ और बता दिया, तो आपके मन में उसी वक्त कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। और जब आप रीडिंग करने चलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता आप ये इस तरफ जाए या इस तरफ जाए। तो किसी भी टीचर से सीखे, पहले एक टीचर की तरह से पूरी सब्जेक्ट को लर्न करें। और जैसे कि अभी पूनम जी ने बोला कि वो न्यूमरोलॉजी के साथ भी, तो कोई उनकी दोस्त न्यूमरोलॉजी के साथ टैरो करती है और बहुत वंडरफुल रिजल्ट देते हैं, तो यस, मैं हर एक स्टूडेंट से ये कहती हूँ कि आप कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिस करें, हमेशा दो मोडालिटीज को मिलाकर करें। मैं खुद भी पर्सनली न्यूमरोलॉजी और टैरो को मिलाकर अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंसी करती हूँ। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि अगर दो मोडालिटी आपको सेम तरीके के जवाब दे रही होती है, तो आपका खुद का कन्विक्शन उस चीज को प्रिडिक्ट करने में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को गाइड कर पाते हैं। तो अगर आप किसी और मोडालिटी में ऑलरेडी हैं और उसके साथ अपने उसमें टैरो ऐड करने जा रहे हैं, तो बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ वेरी गुड वे, इन वेरी पॉजिटिव वे। सो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल भी दिया और इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए पूनम जी, आपने फिर से हैंड रेस किया, यू वांट टू से एनीथिंग? सॉरी मैम, मैं हटा देती हूँ इसको, सॉरी। हेलो। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टैरो की जर्नी को शुरू करते हैं। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो मैंने सबसे पहले बताया कि हम राइडर वेट डेक पढ़ेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, वो कितना पुराना है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। और ये शायद जो लोगों ने मेरे साथ पहले भी कोई क्लास अटेंड करी होगी तो उनके लिए रिपीटिशन हो सकता है, पर हिस्ट्री जानने का एक बहुत बहुत महत्व है। हिस्ट्री जानने का महत्व ये है कि जो चीज जितनी पुराने समय से चली आ रही होती है, इसका मतलब है उसने ह्यूमैनिटी को, लोगों को उतना ही लंबे समय तक हेल्प किया है, इसीलिए आज तक वो जिंदा है। और इसीलिए हिस्ट्री जानना हमारे लिए जरूरी भी है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से देती हूँ कि सपोज हम सब लेडीज हैं, कोई बात नहीं, मिस्टर हांडा इज अ मेल, आई हैव ऑलरेडी, हमने बहुत सारे मेल, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, अभी भी जो करंट बैच चल रहा है उसमें 2 मेल पर्सन हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक कि मेल और फीमेल। पर अगर आप बीइंग अ लेडी अगर एक सब्जी ट्राई करती है, कोई नई रेसिपी ट्राई करती है, तो अगर वो नई रेसिपी आपकी अच्छी बनती है तो आप क्या करती है? आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को या और लोगों को भी बनाती है, बताती हैं, और वो उन्हें अच्छी लगती है तो वो फिर आगे पास ऑन करती हैं, और इसी तरीके से एक रेसिपी हमेशा आगे 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 बढ़ती है और जिंदा रहती है। इसी तरीके से अगर आप कोई रेसिपी बनाएं और खराब हो जाएंगी, तो ना ही आप उसे दोबारा बनाएंगी और ना ही किसी और को सजेस्ट करेंगी कि ये रेसिपी आप ट्राई करो, तो वो वहीं खत्म हो जाती है। तो किसी भी मोडालिटी के लिए यही सच है कि अगर टैरो ने इतने लंबे समय तक लोगों की हेल्प करी है, तभी वो आज तक हमारे सामने है, या तभी हम आज सीख भी रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं, और आप इतने सारे लोग वापस से आगे आकर टैरो को सीखना चाह भी रहे हैं। तो जब भी हम टैरो के बारे में बात करते हैं, तो टैरो ओरिजिनली डिविनिटी का टूल नहीं था, गाइडेंस का टूल नहीं था। और इसके साथ साथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि टैरो को जब भी हम पढ़ते हैं, हम जितनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ये सारी इंडिया से ओरिजिन हुई है। टैरो एक ऐसा सब्जेक्ट है, टैरो एक ऐसी मोडालिटी है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया है, इसका ओरिजिन वेस्ट में हुआ है। तो जब आप इन कार्ड्स को पढ़ते हो, इन कार्ड्स को समझते हो और इनकी पिक्चर्स भी देखते हो, तो बहुत बार आपको इसमें वेस्टर्न चीजों का टेस्ट, वहां पर उनका टेस्ट, उनकी थिंकिंग, वो सारी चीजें इन कार्ड्स पे रिफ्लेक्ट। तो एक ये रिवर्स साइंस है, मैं ऐसे कहती हूँ कि जो ज्यादातर ईस्ट से वेस्ट की तरफ साइंस गई है, ये एक ऐसी साइंस है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आई है। और ओरिजिनली जो टैरो कार्ड है, वो बने भी डिविनिटी टूल नहीं थे, वो बने ही इसलिए नहीं बने थे कि वो उनसे लोगों को गाइडेंस मिलेगी, बल्कि वो एक ताइची नाम का प्लेइंग कार्ड का गेम था ओरिजिनली। जो लोग प्लेइंग कार्ड्स के साथ लगातार काम कर रहे थे, उन्होंने उसमें एक पैटर्न नोट किया, उस पैटर्न को नोट करके लोगों के लिए प्रिडिक्शन दी, थोड़ी थोड़ी गाइडेंस दी। जब उन्होंने देखा ये पैटर्न, ये गाइडेंस लोगों के काम आ रही है, तो ओवर द पीरियड ये टाइची गेम जो है डिविनिटी टूल की तरह यूज होने लगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद भी कार्टोमेंसी पढ़ाती हूँ,
जो प्लेइंग कार्ड्स हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स के 52 कार्ड्स हैं, उनके साथ हम गाइडेंस कैसे करें वो भी मैं पढ़ाती हूँ। उसी तरीके से उसमें भी हम गाइडेंस लेते हैं, उसी तरीके से लोगों को गाइड करते हैं। तो ये ताई ची गेम ओरिजिनली वहां से आया था। ये लगभग 1600 सेंचुरी की बात है। ओवर द पीरियड धीरे 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 ये ग्रो होता गया और लोगों ने इसे एज ए डिविनिटी टूल अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये जो हम राइडर वेट टेक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका ओरिजिनल हम देखते हैं, तो 1900 सेंचुरी में इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हुआ है। 1900 सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो 1908-1909 के करीब एक राइडर वेट नाम के पर्सन थे, जिन्होंने इन कार्ड्स की परिकल्पना करी, जिन्होंने इसके बारे में सोचा कि ऐसे ऐसे कोई कार्ड होने चाहिए। और पेमेला कोलमैन स्मिथ नाम की एक पेंटर थी, उन्होंने इन कार्ड्स को इलिस्ट्रेट किया, यानी कि ड्रॉ करके उनको दिखाया कि ऐसे ऐसे कार्ड बनेंगे। फिर जाके जब ये राइडर वेट उन्होंने जब उसको ड्रॉ कर दिया, तो जो मिस्टर वेट थे, जिनका नाम हम कहते हैं एडवर्ड वेट थे, एडवर्ड वेट ने राइडर एंड सन्स नाम के एक पब्लिकेशन हाउस से इनको प्रिंट करवाया, इसलिए हम आज इन्हें राइडर वेट कार्ड कहते हैं। तो बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, 100-125 साल पुराने ही हमारे ये कार्ड हैं। पर 100-125 साल तक ही अगर कोई चीज स्टे कर रही है, तो इसका मतलब ये लोगों को बहुत बेनिफिट दे रही है। और अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सो कॉल्ड डिफिकल्ट सब्जेक्ट वाले लोग टैरो कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये गाइडेंस देने में पूरी तरीके से सक्षम है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में टैरो कार्ड का बहुत क्रेज है, क्योंकि हम लोग हर तरह की मोडालिटी पढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्रेफोलॉजी करते हैं, और मैं पामिस्ट्री करती हूँ, टैरो करती हूँ, और हीलिंग मोडालिटीज भी करती हूँ। तो लोग सारी मोडालिटीज को छोड़कर स्पेसिफिकली चूज करते हैं कि हमें टैरो से ही गाइडेंस चाहिए। तो यस, यू आर ऑन दी करेक्ट प्लेटफॉर्म, या आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है टैरो सीखने का, क्योंकि ये टैरो कार्ड्स जो हैं, ये आजकल हॉट केक है एकदम। आपको इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कभी कभी किसी एक चीज का ट्रेंड आता है, उस तरीके से अभी एकदम ट्रेंडिंग प्रोफेशन में आप इसे एंटर करना चाहते हैं। बाजार में 6000 से भी ज्यादा तरीके के डेक अवेलेबल हैं। हर एक बंदा अपना एक नया डेक बना सकता है, जो भी अपने आप के साथ कन्विंस्ड हो एक पर्टिकुलर वे में गाइडेंस देने। यहाँ तक कि मैंने भी अपना एक डेक बनाया है, जिसे मैं टाइम एंड वेरिएबल ऑरेकल डेक कहती हूँ, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द टाइम प्रेडिक्शन। क्योंकि एज अ राइडर वेट टीचर मैंने देखा कि जो ये वाला डेक है, ये गाइडेंस टूल तो बहुत अच्छा है, पर स्टूडेंट्स जो है मेरे, दे फील अ लिटिल इनकन्वीनियंस इन डूइंग द टाइम प्रिडिक्शन। दो पॉसिबल है टाइम प्रिडिक्शन को, टाइम प्रिडिक्शन की टाइम की प्रिडिक्शन इन राइडर वेट डेक से भी हो जाती है, पर लिटिल चैलेंजिंग होती है, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होता है। यस, मैंने लॉन्च कर दिए हैं, ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। हाँ, किसी वेबसाइट पर अभी नहीं मैंने उसको रजिस्टर किया है, पर जो भी चाहे वो मेरे से खरीद सकते हैं। हमारी खुद की जो वेबसाइट है एस्ट्रोमेट्रिक की साइट पर, वो अवेलेबल है। सो वो 68 कार्ड का मैंने डेक बनाया है। तो जैसे मैंने बनाया है, मैं जिस तरीके से कन्विंस्ड हुई कि मैंने ये प्रॉब्लम देखी और मैंने ये टाइम प्रेडिक्शन का डेक बनाया, वैसे ही कोई भी बना सकता है। जैसे जब मैंने इनिशियली अपनी बेटी को राइडर वेट डेक पढ़ाया था, तो आप इसमें देखेंगे कि जितनी भी पिक्चर्स हैं वो मेल ओरिएंटेड है। फिर मेरी डॉटर ने बोला मुझे ये कार्ड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई एम गोइंग टू मेक माई ओन कार्ड्स। दो उसने कुछ इलिस्ट्रेट भी किए थे, थोड़े ही 10-12 इलिस्ट्रेट किए थे, क्योंकि उसने बोला ये सारी जो फिगर्स हैं ये फीमेल होनी चाहिए, why should I read with the male figures? She was just 13 at that time, and उसने कोशिश किया, पर ओवर द टाइम हमें पता चला कि फीमेल ओरिएंटेड डेक भी अवेलेबल है, जो कि मैंने उसके लिए खरीद कर दिया। एक चीज और भी कि राइडर वेट डेक अगर आप पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप राइडर वेट डेक ही पढ़ेंगे। मेरे पास खुद भी कम से कम इस वक्त 22-23 डेक हैं, जो मैं अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी गाइडेंस के हिसाब से अलग अलग डेक से रीडिंग करती हूँ। पर फिर एक बार ये कहूंगी कि जो बेस है वो राइडर वेट डेक है। आप इसको मास्टर करिए, उसके बाद कितने भी डेक प्रैक्टिस करिए, स्काई इज द लिमिट फॉर यू।
बहुत सारे तरीके के आपने डेक्स ऑलरेडी सुने होंगे। अभी मिस्टर हांडा ने एक ओशो जैन का के बारे में बोला। इसके साथ एंजल कार्ड्स आजकल बहुत फेमस हैं। बहुत तरह तरीके के ऑरेकल कार्ड्स फेमस हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि ऑरेकल डेक और नॉर्मल डेक में क्या फर्क है। ऑरेकल डेक जो होता है उसमें ऊपर एक पिक्चर बनी होती है, और पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है उसके नीचे लिखा होता है। अभी मैंने एक और थोड़े दिनों पहले एक एडवर्टाइजमेंट ही देखा था, जो राइडर वेट डेक है उसको भी किसी ने क्या बोलते हैं ऑरेकल डेक की तरह डेवलप कर दिया। यानी कि क्या किया, ऊपर पिक्चर बनाई और नीचे उसके पॉइंटर्स लिख दिए कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। टू इजी टू रिमेम्बर एंड इजी टू प्रैक्टिस। समहाउ ये अपने अपने कन्विंस होने की बात है। लोग इस चीज से अगर कन्विंस्ड हैं तो वो उस चीज को ले सकते हैं। तो ऑरेकल डेक और ऑरेकल डेक ज्यादातर आपकी इंट्यूशन ड्रिवन होता है, क्योंकि उसमें एक पिक्चर बनी है। अगर वो ग्रैटिट्यूड के बारे में पिक्चर है, तो वो ग्रैटिट्यूड को आप गिवन सिचुएशन में कैसे पढ़ रहे हो, कि ग्रैटिट्यूड मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए या ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, या आई एम लैकिंग ऑन ग्रैटिट्यूड, या ग्रैटिट्यूड किस तरीके से पढ़ना है, वो काफी सब्जेक्टिव होता है। इसलिए हम उसे कहते हैं इंट्यूशन ड्रिवन वो कार्ड्स होते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये साइकिक है, इसलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सच भी है और नहीं भी सच है। तो सच भी है और नहीं भी सच है। तो पहले मैं कहती हूँ सच नहीं है, कि आप कोई भी राइडर डेक या कोई भी टैरो कार्ड रीड कर सकता है, चाहे वो साइकिक हो या ना हो। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट ऑन दिस टॉपिक कि साइकिक हो या ना हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग साइकिक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग साइकिक? आपके हिसाब से साइकिक होने का क्या मतलब है? एनीबॉडी रेज योर हैंड, यू कैन टॉक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग साइकिक? नो, नो वन। ओके, जी बोलिए मंगला जी, अनम्यूट करें और Yes, बोलिए। I mean the one who has intuitive power, ओके, that करेक्ट, that he is called psychic. बिल्कुल बिल्कुल That, सही, yeah. बिल्कुल। एनीबडी एल्स? स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर किसी ने लिखा भी है, और कैचिंग पावर। मैं ना ये जितने लोग भी आप लोग इसमें चैट में लिख रहे हैं, अगर आप अनम्यूट करके बोलेंगे आई विल रियली अप्रिशिएट। क्योंकि जब मैं बात करते करते नीचे अचानक चैट पर दिखती हूँ, तो मेरा जो मैं फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है और मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक्चुअली क्या बात कर रही थी। थोड़ा सा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हम लोग कन्वेंशनल लोग हैं थोड़ा। तो हमेशा क्लासरूम में बच्चों को देखकर पढ़ाने वाले लोग हैं कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। बच्चे नहीं आते तो सब बड़े ही हैं, पर उन लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, वन टू वन कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सही, मंगला जी ने बिल्कुल सही। इंट्यूटिव पावर जिनकी स्ट्रांग होती है। और व्हाट इज इंट्यूशन अकॉर्डिंग टू यू, इफ आई आस्क, इफ एनीबडी वांट्स टू टेल अबाउट व्हाट इज इंट्यूशन इज? Ma'am, in layman Yeah. terms, it's just a gut feeling. गुड गुड, क्वाइट करेक्ट, Yeah. यस जी। And madam, जो होने वाली चीज है वो पहले इमेजिन करना, वो पहले मालूम होना, that is intuition. बिल्कुल बिल्कुल सही। आई एम रियली हैप्पी कि यस आप लोग को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इंट्यूशन इज समथिंग यू नो, बट फ्रॉम वेयर यू नो यू डोंट। जो गट फीलिंग आपने बोली ना, आपको कुछ पता है पर कैसे पता है वो आपको नहीं पता है। तो हम सबके पास इंट्यूशन होती है, बस हम उनमें से कुछ लोग हैं इंट्यूशन को वैल्यू देते हैं और कुछ लोग हैं हम इंट्यूशन को वैल्यू नहीं। जैसे कि इंट्यूशन आपका वो बेस्ट फ्रेंड है जो आपके पास कोई भी मुसीबत आती है उससे पहले वो आपको फोन करके कहते हैं कि सुनो ये मत करना, ऐसे करने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनते हो, चौथी बार कहते हो। हर बार ये जब मुझे फोन करके कुछ ऐसे ही बताती है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मेरे सारे प्लान गड़बड़ कर देती है। एंड वन फाइन डे यू स्टॉप लिसनिंग टू देम। और वो क्या होता है, एक दिन जैसे ही आप उसे कोई प्रॉब्लम, आप कहीं जाने वाले हो, शादी अटेंड करने वाले हो, उसमें उससे पहले उसका फोन आता है और आप उसे इग्नोर कर देते हो। आप शादी जाके एंजॉय करते हो। दोबारा उसके बाद फिर फोन आता है तो आप सोचते हो वो पिछली बार पूछेगी कि क्यों नहीं फोन उठाया था, उसका फोन आप फिर इग्नोर कर देते हो। तीसरी बार फिर फोन आता है, फिर भी आप सोचते हो क्या बोलूंगी यार, दो बार से फोन क्यों नहीं उठाया, तीसरी बार फिर इग्नोर कर देते हो। और तीन चार बार के बाद वो सोचती है कि मैं उसे फोन तो करती हूँ, वो फोन उठाती नहीं है, लेट्स ड्रॉप द आइडिया, और वो इंट्यूशन आनी बंद हो जाती है। तो हम सब लोग इंट्यूटिव हैं, बस फर्क इतना है कि हम उसे वैल्यू देते हैं कि नहीं, उसे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो बिल्कुल तो अगर ये कहें कि साइकिक होना चाहिए, इंट्यूटिव होना चाहिए टैरो रीडिंग के लिए, तो हम सभी हैं।
इसमें स्पेशली होना गया है, हम सभी तो हैं, तो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड एंड गिव गाइडेंस थ्रू द टैरो कार्ड। एंड एट द सेम टाइम जब आप टैरो रीडिंग सीखना शुरू करते हो तो आप अपनी इंट्यूशन को वैल्यू देना शुरू करते हो, उसको फोन करते हो, सुन बहुत दिनों से मैंने आपसे बात नहीं करी, सॉरी आई हैव बीन बिजी, पर हाँ अब आप मुझे फोन करना और मैं एवरी टाइम आई एम गोइंग टू लिसन। सो शी इज दैट गुड फ्रेंड ऑफ योर्स जिसको आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हो। जब आप टैरो रीडिंग में आते हो तो फॉर दैट मैटर आप किसी भी ऑकल्ट प्रोफेशन में जाते हो तो आप अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जीज को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हो। तो दिस इज नॉट ओनली द गाइडेंस टूल और द प्रोफेशन जिससे आप पैसे कमा सकते हो, बल्कि दिस इज द फर्स्ट टूल जो सबसे पहले आपको आपके लिए ही गाइड करता है कि मुझे दिस इज द राइट टाइम, कि अब मुझे मेडिटेशन भी करनी चाहिए, अपने आप को क्लीन भी रखना चाहिए, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं अच्छा बोलूंगी, अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूंगी तभी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार कर पाऊंगी, अच्छा गाइड कर पाऊंगी। और अगर आपको कोई टैरो रीडर ऐसा मिला जिसने अभी तक आपके क्या बोलते हैं आपके साथ बुरा किया या आपके साथ चीटिंग करी, तो प्लीज इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। कर्मा की थ्योरी भगवान जी ने बनाई है ना, सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है वो, उनके आप भगवान जी उनके लिए अपने आप टेक केयर कर लेंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, बिफोर वी बिगिन विद द कार्ड जर्नी, अगर आपकी टैरो से लेकर कोई भी मिथ, मिसकंसेप्शन या स्टेटमेंट है जो आपको मन में बॉदर करती है, आई वेलकम यू ऑल टू प्लीज आस्क, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टॉक अबाउट दैट एंड क्लियर योर मिथ। एनीबडी यू कैन रेज योर हैंड एंड टॉक, कुछ भी आपके मन में है, जैसे साइकिक के बारे में ही है, एनीथिंग। टू पार्टिसिपेंट्स, यस रत्ना जी बोलिए। मैम मतलब टैरो में कार्ड बाय चांस आ जाता है, एनी कार्ड कैन कम, तो वो किसकी ऑरा से आता है? वो क्लाइंट की ऑरा से कि पढ़ने वाले की ऑरा से आता है? तो इस चीज को ऐसे समझते हैं कि हम किसी के साथ भी मिलते हैं, अभी जो स्क्रीन पे जितने लोगों के भी कैमरे खुले हैं उनके साथ मेरी एक एनर्जेटिक जो कनेक्शन बन चुका है, जिसे हम एनर्जेटिक कॉर्ड्स कहते हैं। जिनके विंडोज बंद है, मैं उनके साथ नहीं कनेक्ट हो पा रही, तो वो अलग बात है। पर जितने लोग एनर्जेटिक कॉर्ड के साथ मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं तो वो मेरी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीजों को ले रहे हैं। नेचुरली अगर देखा जाए तो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को ले लेती है। तो इसीलिए हमारे समाज में गुरु शिष्य परंपरा या फेस टू फेस बैठ के पढ़ाने की परंपरा है। मैं बिल्कुल किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, मतलब आई एम नॉट जजिंग एनीवन कि आप किस कंडीशन में क्लास पढ़ रहे हैं। मैं तो आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आप मुझे सुन ही रहे हो, पर अगर आप मेरे को देख कर सुन रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप मेरे बिना कहे और आपके बिना सुने आपके माइंड में चली जाए। इसीलिए आपको, चाहे आप फॉर दैट मैटर किसी भी से भी पढ़ें, अपने कैमरा को ऑन करके पढ़ें, क्योंकि टीचर आपकी तरफ देख रहा है, आपके साथ एक एनर्जेटिक कनेक्शन बना है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने कैमरास को ऑन रखें, अपने टीचर के साथ बात करें, बात करने की भी कोशिश करें, बैक बेंचर बन के ना रहे। तो रत्ना जी, जब मैं किसी के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो गई तो इसके बाद अब मैं जब कार्ड पुल कर रही हूँ, आप कार्ड में रीडिंग में ये भी देखोगे कई बार टैरो रीडर अपने क्लाइंट से कार्ड निकलवाता है। पूनम जी काइंडली आप अपना म्यूट कर लें। पूनम पराशर जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो जब आप एनर्जेटिक कनेक्शन के साथ आ जाते हो, कई बार टैरो रीडर अपने कार्ड खुद निकालता है और कई बार अपने क्लाइंट से कहता है कि आप टच करो। बेसिकली टैरो रीडर आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होकर अपने कार्ड्स को निकालता है। तो ये क्लाइंट के ही हमारी एनर्जी, तो हमारे कार्ड्स हमारी एनर्जी को समझते हैं, हम अपने क्लाइंट की एनर्जी को समझते हैं, तो वो उसके क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर देता है। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ प्रॉपरली। तो Yes, Radhe जैसे Bhabhi मैम ma'am. जो लोग जस्ट बंद अ मिनट करके पूनम जी। सुनते हैं, जैसे कि स्क्रीन क्लोज है और वहां पे टैरो रीडिंग हो रही होती है, हाँ तो वो तो टीचर ही अपना खुद ही निकालते हैं, जो पढ़ने वाले रीड करने वाले होते हैं, तो उसमें उनकी ऑरा नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? नहीं, ऑरा नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है। मैं जितना एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्ट हो पाऊंगी, मैं आपके लिए उतनी बेटर रीडिंग करूंगी। सिंपल क्वेश्चन एज सिंपल एज। पे बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन बेस पे। एक मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, जस्ट इट्स ओके।
इसी यहाँ से बड़ा करा करो, यहाँ से बड़ा करो, बड़ा राउंड लेके चलो और छोटा करो, मतलब यहीं से ज्वाइन कर देगा। ठीक है जैसा ये वाला करा है, ये वाला करा ठीक है, वो हाँ वो मैंने मिटा दिया अभी ना। ये जैसे भैया मैंने ये यस वो प्लीज। बना है। ठीक है, मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए फिर। पीछे करो। नहीं, जिसकी आवाज आ रही है उसको बंद कर दो ना। यस रत्ना जी, अब आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। हाँ जी मैम, मेरा हो गया। थैंक हो यू। गया, ओके। चलिए नाउ दिव्या जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, राधे राधे। जी बोलिए। मैम मैं आपसे ये पूछ रही थी, जैसे टैरो में क्या हमारी प्रिडिक्शन 100% ट्रू जाती है? वो फ्यूचर के लिए हो रही है या प्रेजेंट के लिए? मतलब किस तरह से प्रिडिक्शन रहती है इसमें? प्रिडिक्शन का मतलब, प्रिडिक्शन वर्ड इटसेल्फ सेज विच यू डोंट नो, पहले से किसी चीज को जानना, तो ये हमेशा फ्यूचर के बारे में है। प्रेजेंट में आप जी रहे हो, पास्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रिडिक्शन का तो मतलब ही ये हुआ फ्यूचर के बारे में। ठीक है। और दूसरा 100% सही जाती है नहीं, अगर 100% हम सब लोग प्रिडिक्शन कर पाते तो मतलब हम गॉड के नेक्स्ट हो जाते। तो मान के चलिए कि 80 से 90% तक की प्रिडिक्शन आप बढ़िया कर पाते हो, अच्छी कर पाते हो। और टैरो को हम प्रिडिक्शन टूल की तरह नहीं, गाइडेंस टूल की तरह लेते हैं कि आगे ओके। आने वाले समय में आपके गाइडेंस के लिए है। पर अगर और आप मैम 10 लोगों की रीडिंग कर रहे हो और उसमें से 8 लोगों की रीडिंग सही जा रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक वन ऑफ द बेस्ट टैरो रीडर। ओके। और मैम मेडिटेशन इसमें मस्ट होता है? जब हम टैरो में आते हैं तो मेडिटेशन करना होता है? जैसे ही आप टैरो रीडिंग करना शुरू करोगे तो टैरो इटसेल्फ गाइड यू कि आपको मेडिटेशन अब करनी चाहिए। तो मैं यही कह रही हूँ ना, सबसे पहले टैरो सीखने से हम और चाहे कुछ करें या ना करें, हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे जरूर चले जाते हैं। हम अपने बारे में जरूर सोचने लगते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जरूर सोचने लगते हैं। तो कोई नियम नहीं है कि आपको टैरो, अगर आप सीख रहे हो तो आपको मेडिटेशन करनी ही है। पर आप टैरो रीडिंग करना शुरू करोगे तो आई कैन बेट कि आप अपने आप ही डिसाइड करोगे कि अब मुझे मेडिटेशन भी करनी चाहिए। वाह, ग्रेट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। थैंक्स। काइंडली म्यूट योरसेल्फ एंड यस दिव्या जी प्लीज। Ma'am, continuing the previous question, the energies of the client, how much will it affect the reader? If you mean by कि negatively affect on the Yes, reader, yes. so in the class we are going to learn how to protect your own energies. Definitely Okay. साइकिक प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। हर एक टैरो रीडर को प्रोफेशनल रीडिंग करने से पहले अपने आप को साइकिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास जो भी क्लाइंट आ रहा है वो एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ रहा है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तभी वो आपको विजिट कर रहा है गाइडेंस के लिए। जबकि सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो नो बडी विजिट एनी एस्ट्रोलॉजर, एनी टैरो रीडर, एनी न्यूमरोलॉजिस्ट। जब उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही होती है, और तभी वो आपके पास आते हैं और डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। इसलिए हर एक टैरो रीडर को अपने आप को साइकिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ साइकिकली ड्यूरिंग द कोर्स, Thank so you. that you can protect your energies. Thank you, ma'am. Okay, is Dr. Bag, please. Mangala Bag, yes. I wanted to know that I heard that tarot doesn't predict future. Then what does it tell? If future predict नहीं होगा तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सुना है। टैरो को हम just गाइडेंस how बोलते to do the things. हैं। When आई एम जस्ट टेलिंग यू, द टैरो गिव यू not द you गाइडेंस। cannot predict what you will be after. It won't tell you that what you will be after 10 years, 15 years like that. ओके, सो टैरो रीडिंग जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये प्रिडिक्शन टूल नहीं है, ये गाइडेंस टूल है। टैरो आपको आगे आने वाले समय के जीपीएस को बताता है, Okay, गूगल की तरह काम करता है कि दिस इज द डेस्टिनेशन एंड दिस इज द वे यू okay, कैन रीच देयर एंड यू विल डिसाइड द वे वेयर यू वांट टू गो। तो वो आपको पहले से okay, डायरेक्ट। man. Okay, यस पिंकी जी। okay, man. Thank you. थैंक यू पिंकी जी। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है पिंकी।
एम रियली सॉरी, वी कांट हियर यू। शायद आपने जो मैम लगा रखा है ना, यस, बोलो बोलो। मैम आवाज आ रही है? अर्चना जी की आवाज आ रही है। पिंकी जी, आपने शायद अगर ईयर प्लग्स लगा रखे हैं, उसको डिस्कनेक्ट करेंगे तब आएगी आवाज। तब तक हम अर्चना जी से पूछ लेते हैं, आप तब तक ठीक कर लें। जी बोलिए अर्चना जी। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जो कार्ड हमारा सामने किसी किसी क्लाइंट का कार्ड आया है जो भी निकल के, उस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर हमारी इंट्यूशन नहीं बात कर रही है, अगर इंट्यूशन कुछ और कह रही है, सपोज हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कई कई घंटे का मेडिटेशन कर रहे हैं, और कार्ड का कुछ और कह रहा है, इंट्यूशन लेवल पे बात कुछ और निकल के आ रही है, तो किस चीज को मानना चाहिए ऐसे में? उस समय आप सबसे बेटर जज हो, आप अपने कार्ड्स को रीड करने के लिए। इंट्यूशन अगर आपके पास आ गई तो डेफिनेटली यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जब तक आप उसकी बात नहीं सुनोगे तभी 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 तो इंट्यूशन आएगी ना, तो यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मतलब वो डिफरेंट हो सकता है ना? दोनों हाँ हाँ, चीजें डिफरेंट हो सकती है। हो सकती है, 100% हो सकती है। बहुत बार कार्ड आप देखोगे, कार्ड कुछ और कहेगा पर आपका मन कुछ और कहेगा, हाँ मैम और ऐसा वो गट होता है। फीलिंग इमीडिएटली आती है। पर जब भी कोई टैरो रीडर या कोई भी ऑकल्ट प्रोफेशनल बनता है, तो दिस इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क ना। आपका एक हाँ एक ना किसी की आगे वाली की जिंदगी में कितना बड़ा इफेक्ट ला सकता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो बी सेंसिबल, है ना, बी प्रैक्टिकल। प्रॉब्लम प्रैक्टिकल करती होना है। भी ठीक है, यस बिल्कुल। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, अगर वो पढ़ा है वो कुछ और कह रही है, कई बार चार्ट कुछ और कह रहा है और इंट्यूशन कुछ और कह रही है, ऐसे में बड़ा फंस जाते हैं कि उसको क्या बोलना चाहिए, कहाँ गाइड करना चाहिए ना। आपको मिडवे निकाले, अगर इतना ही आप फंसा हुआ अपने आप को, अगर आपकी फीलिंग फंसे हुए की है, तो फिर आप मिडवे निकालिए इन दोनों चीजों को। ठीक है, कि कार्ड ये कह रहा है पर हमें ऐसा लगता है, बेटर यू डू दिस वे। ओके मैम, थैंक है ना? यू। जी जी, यस पिंकी जी। मैम कभी कभी क्या वो टैरो रीडर का ही एनर्जी टैरो में आ जाता है क्या? सारे टैरो रीडर की ही एनर्जी उनके कार्ड्स में रहती है। क्लास में मैं आपको बोलती हूँ, जब आप क्लास आगे प्रोग्रेस होगी तो आप देखेंगी, मैं क्लास में बोलूंगी कि अपने कार्ड्स को इतना अपना बनाओ जैसे शकुनी के पास है थे। मैं हमेशा बोलती हूँ उन्हें इतना अपनी एनर्जी के साथ मेंटेन करो। तो यस, कार्ड आपकी एनर्जी के हिसाब से ही चलते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, आपकी एनर्जी के हिसाब से चलते हैं। आप अपने क्लाइंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर उनके आंसर्स लेने की कोशिश करें। ठीक है, सो जिनके हैंड रेज थे मैंने सबके क्वेश्चन ले लिए। आपका दिव्या जी कोई क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। Ma'am, have you ever felt that any card is not connecting to you, like, since you said you're dealing with so many decks, is there a possibility that a card doesn't connect to any this one? So if you mean by a deck, yes, so many Yes. times I see a deck, I want I purchase। मैं बहुत सारे, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ही मेरे को गिफ्ट देते हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट यूएस से आई थी, शी बॉट 4 सेट ऑफ डेक फॉर मी एज अ गिफ्ट, एंड दैट ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस। पर वन ऑफ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप वो डेक रखे ही रह जाते हैं, आप कभी उन्हें उठा के भी नहीं देखते। यू डोंट फील एनी कनेक्शन, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके कार्ड्स आपके साथ नहीं बात कर रहे हैं, आप डेक हमेशा से यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करते हैं। तो हम जब आगे क्लास में आगे प्रोग्रेस करेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे कि कब हमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए, कब हमें अपने कार्ड्स को चार्ज कर लेना चाहिए, तो ये सारी चीजें ये सारे टॉपिक उन बातों में कवर हो जाते हैं। कि अगर आपके कार्ड्स आपको सही से कोई लॉजिक नहीं बता रहे हैं, या रीडिंग में कोई आपको कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, या आपको लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ, तो ऐसा रीजन हो सकता है कि आपके कार्ड्स को क्लीन करने की और फिर से रिचार्ज करने की जरूरत हो। ऐसा कार्ड समटाइम्स शोज। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, सो ठीक है, सबके आंसर हो गए हैं, तो हम अपने हैंड रेस को डाउन कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। थोड़ा सा मैंने अपनी कार्ड का इस क्लास को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है, कि मैं जो सारी बातें करती हूँ इनिशियल 2 क्लासेस में, उनको थोड़ा लेटर ऑन के लिए रखा है, कि जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आए कि एक्चुअली हम कैसे पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर है आज मेरे ऊपर अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, पर आई एम ट्राइंग कि मैं ये प्रेशर ना लूं और अपना नेचुरल वे रखूं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब बात करते हैं, सारी चीजों को कट शॉर्ट करके हम बात करते हैं। एक और बार आप लोगों से आगे चलने से पहले पूछूंगी, कोई आपके मन में टैरो को लेकर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आपने सुनी हो जिसका क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो,
क्योंकि उसको हम मिथ्स की तरह पढ़ते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के अगर मिथ्स या मिसकंसेप्शन को हम क्लियर नहीं करते तो सब्जेक्ट में सही पकड़ हमें नहीं आ पाती। ठीक है, एक और बात, इस पूरे कोर्स में आपको सब लोगों को अपने नोट्स खुद बनाने हैं। नोट्स आपको मिलेंगे, वो भी एंड ऑफ द क्लास मिलेंगे। सारे लोगों को अपने नोट्स हर एक कार्ड के खुद बनाने हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप लिखते हो तो चीजें आपको याद हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड एक ग्राफोलॉजिस्ट है एंड आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ राइटिंग। जब आप लिखते हो तो आपका ब्रेन लिखता है। जब आप एक बार लिखना 6 बार पढ़ने के बराबर होता है। इसलिए आई ऑलवेज एनकरेज ईच एंड एवरीवन हु ऑल आर कमिंग टू मी फॉर स्टडीज और दी क्लासेस कि वो अपने कोर्स का सारा क्या बोलते हैं जो नोट्स है वो खुद बनाए। उसके बाद आपको एंड ऑफ द कोर्स में आपको नोट्स भी मिलते हैं, तो आपको नोट्स इनिशियली खुद बनाने। ठीक है, चलिए अब आगे इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं। मान के चलते हैं कि पूनम जी ने पुराना वाला ही हैंड रेस किया हुआ है और अभी उन्हें कुछ नहीं कहना है। तो ये व्हाइट स्क्रीन आपके पास शेयर हो गई है, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि ये कार्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, इस डेक का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, व्हाइट स्क्रीन पे लिखने का इतना अच्छा माउस से नहीं है आइडिया, तो फिर भी कोशिश करें। इस डेक में टोटल 78 कार्ड्स हैं और इन 78 कार्ड्स को हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कार्ड है जिस 22 कार्ड्स जिन्हें हम मेजर आर्काना कार्ड कहते हैं, और बाकी जो बचे हुए कार्ड हैं 56 कार्ड हैं जिन्हें हम माइनर आर्काना के कार्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो 56 कार्ड हैं इनके फिर फर्दर 4 बाइफर्केशंस हैं जिन्हें हम माइनर आर्काना ही कहते हैं, जिसमें से फर्स्ट है कप। प्लीज राइटिंग इग्नोर करेंगे। एक है वॉन्ड, एक है पेंटिकल्स और एक है सॉर्ड्स। ठीक है, फिर से एक बार बोल देती हूँ। कप्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड सॉर्ड्स, ये जो चारों हमारे सब माइनर आर्कानास हैं, ये कोई ना एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो एलिमेंट हमें कैसे हेल्प करते हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो कप है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो वॉन्ड्स है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पेंटिकल अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सॉर्ड है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी मेजर आर्काना के कार्ड हैं वो सारे स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो इसमें अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं जो आपको परेशान करे। जब हम इन कप्स, वॉन्ड्स और पेंटिकल और सॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत इजी रिमेम्बर करना होगा अगर हम इन्हें प्लेइंग कार्ड्स से देख लें। प्लेइंग कार्ड्स में भी 4 कलर के कार्ड्स होते हैं, वैसे ही ये 4 कलर के कार्ड्स। ठीक है, जो हर एक आर्काना में, हर एक माइनर आर्काना में आपके पास एक 1 से 10 तक की कार्ड है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल हमारे प्लेइंग कार्ड्स में भी होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में फिर 3 कोट जिन्हें कलर कार्ड बोलते हैं, या जो क्या कहते हैं उसे, गुलाम बेगम बादशाह होते हैं, जो वो कार्ड्स होते हैं वो, ये यहाँ पर हमारे जो टैरो में है उन्हें हम कोट कार्ड कहते हैं, और ये वो 4 कलर कार्ड होते हैं। तो पहला होता है पेज, बहुत अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं इसलिए लिखने की कोशिश नहीं करें। दूसरा होता है नाइट, तीसरा होता है क्वीन एंड चौथा होता है किंग। तो हर एक आर्काना में इसमें हमारे 14 कार्ड हो गए, यानी कि 1 to 10, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। ऐसे ही वॉन्ड में हो गए 14 कार्ड, और ऐसे ही पेंटिकल्स में 14 कार्ड हो गए, और ऐसे ही सॉर्ड्स में 14 कार्ड हो गए। तो ये हर एक माइनर आर्काना में 14 कार्ड्स हैं। क्लियर? अगर किसी को कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब मैं बोलूंगी तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप में से कोई आवाज नहीं आती तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये चीज आपको क्लियर है।
जब आप में से अगर किसी के पास कार्ड्स हैं या नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वॉन्ड्स के कार्ड है, ये वॉन्ड्स की पहचान है। ये डंडे जैसे जो बने हुए हैं वॉन्ड्स कहते हैं। कई सारे अगर आप टीचर से पढ़ोगे, अगर वेस्टर्न टीचर से पढ़ोगे तो वो इसे रिफर करते हैं एज अ रॉड ऑल्सो। ठीक है। इसके बाद ये कप्स हैं। आप जो कप आर्काना में देखोगे तो आप देखोगे हर एक में ऐसा कप आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इसके बाद ये पेंटिकल है, ये जो गोल सा इसके हाथ में दिख रहा है ये पेंटिकल है। इसे कई सारी जगह पर डिस्क भी कहते हैं, डिस्क या प्लेट भी कहते हैं, तो ये पेंटिकल है। और एक आर्काना है सॉर्ड्स, जिसमें ये तलवारें बनी हुई हैं जिसे हम सॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है। बाकी जो 22 कार्ड्स हैं उन्हें हम मेजर आर्काना के कार्ड्स कहते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स और इसमें काफी हद तक सिमिलैरिटी हो जाती है, जिसमें हमारे 13 क्लास कार्ड्स होते हैं और +2 जोकर्स होते हैं। इसमें 14 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। जो 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, जो माइनर आर्काना हैं, जो जो जिनको मैंने अभी 4 एलिमेंट के साथ आपको दिखाया, ये आपकी डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं। यानी कि घर कब खरीदोगे, कब लोन ले पाएंगे, बच्चे की शादी कब होगी, करियर क्या करना है, शादी किससे होगी या नहीं होगी, ये पार्टनर मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। तो रियल लाइफ में आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आपके माइनर आर्काना कार्ड जो हैं केपेबल हैं आपको आंसर देने के लिए। जो मेजर आर्क, तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आना ही चाहिए, तो फिर मेजर आर्काना क्या करेंगे? मेजर आर्काना आपकी लाइफ के वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो आपके लाइफ लेसन्स की तरह काम करते हैं। यानी कि वो एक ऐसे आपके लाइफ में क्या बोलते हैं, चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आप चाहें या ना चाहें वो लेसन आपको लाइफ में लर्न करना ही पड़ेगा। यानी कि ऐसा लेसन जो आप, जिसमें आपकी किसी भी तरीके की कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। उसमें से एक के कार्ड सडनली मेरे हाथ में आया है, ये है मेजर आर्काना का कार्ड। तो इसको आप कैसे पहचानोगे? इसमें ऊपर एक पिक्चर बनी होती है और नीचे नाम लिखा होता है इस कार्ड का। तो इस कार्ड के नीचे लिखा हुआ है जजमेंट। ठीक है। एक दो कार्ड आपको और दिखा देती हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो जाए। जैसे ये भी एक हमारा मेजर आर्काना का कार्ड है, इसमें ऊपर पिक्चर बनी हुई है और नीचे लिखा हुआ है मजिशियन। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 22 कार्ड्स हैं। तो ये हमारी लाइफ के वो मैंने बोला वो वाले टाइम पीरियड हैं, वो वाले लेसन्स हैं जिन्हें हम चाहें या ना चाहें ये लेसन हमें लर्न करने ही होंगे। इसीलिए ऐसा लगता है कि जो हमारे टैरो कार्ड्स हैं वो हमें डीप क्या बोलते हैं गाइडेंस देने में सक्षम है, क्योंकि वो हमारे लाइफ के मेजर आर्कानास के बारे में बात करते हैं। सो जो माइनर आर्काना की गाइडेंस आती है उसे आप चेंज कर सकते हो रेमेडीज से, अपने थॉट्स से, अपने एफर्ट से, अपने एक्शन से, अपने कर्मा से आप उन्हें चेंज कर सकते हो। पर मेजर आर्काना वाले कार्ड में बस ज्यादातर आपके पास एक्सेप्टेंस ही इस चीज की राह रह जाती है कि इस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब मैं एक्सेप्टेशन की एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये है, जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो उस एक्सेप्टेंस के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। वो रेमेडीज के पार्ट से आते हैं, तो हम उन एक्सेप्टेंस की बात उनसे करते हैं। बात करेंगे कि और बहुत सारे आपको एक दो टर्म्स और बता देती हूँ कि जब आप कहीं और से भी टैरो पढ़ेंगे या यूट्यूब पर भी देखेंगे तो आपको ये ना लगे कि ये टर्म्स क्या कहती हैं। तो जब भी आप देखोगे वेस्टर्न टीचर्स जो है वो कहते हैं दिस इज अ हिट, आप बहुत बार सुनोगे दिस इज अ हिट। हिट मीन्स द करेक्ट आंसर, यू हैव नेल्ड दिस द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम था आपने उसको टारगेट किया, तो दैट इज वाई दे से दिस इज अ हिट। इसके बाद कर्मा, कर्मा का सिद्धांत जो मैंने बोला स्टेपिंग स्टोन्स हैं या आपके लाइफ लेसन्स हैं, वो आपके कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्मा या कर्म, एक्चुअली कर्मा इज अ वेस्टर्नाइज्ड वर्जन ऑफ द कर्म। तो कर्म जो आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा। ये बेसिक वाला जो क्या बोलते हैं टर्म है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विल रिमेन सेम, कि जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। और आप सारे कार्ड्स को पढ़ोगे तो आप देखोगे वो कैसे प्रोग्रेशन में आपको यही दिखाते हैं कि जो इनिशियल आपने डिसीजंस लिए थे उन्हीं की प्रोग्रेशन में आपको कैसे उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है।
आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इस सारी जर्नी को जो आज आपने शुरू करी है इसको आप कंटिन्यू करें। इसके बाद एक स्प्रेड्स, आपने बहुत बार अभी मेरे मुंह से स्प्रेड सुन लिया होगा। जब आपने देखा है कि टैरो कार्ड्स, टैरो शफल करते हैं और ऐसे करके एक पूरी तरीके से फैला लेते हैं और फिर उसमें से कुछ कार्ड्स निकालते हैं, कभी 2 कार्ड निकालते हैं, कभी 3 निकालते हैं और कभी 10 कार्ड का स्प्रेड लगाते हैं। तो जो कार्ड निकाल के, जो वो निकाल के रखते हैं और फिर उनसे जो रीडिंग करते हैं, वो निकाल के रखने वाला जो कार्ड्स हैं उन्हें हम स्प्रेड कहते हैं। ये वो स्प्रेड है। तो स्प्रेड कैसे तरीके के हो सकते हैं? हजारों हजार तरीके के स्प्रेड हो सकते हैं। 7 और 8 तरीके के स्प्रेड तो हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे। तो 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, करियर स्प्रेड, रिलेशनशिप स्प्रेड, होशो स्प्रेड, कैथोलिक क्रॉस स्प्रेड, इस तरीके से बहुत सारे तरीके के स्प्रेड्स हैं जिन्हें आप सीखोगे, तो उसे हम स्प्रेड कहते हैं। और अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर कार्ड, तो अगर मान लीजिए आपने 3 कार्ड निकाल के पढ़ रहे हैं तो वो 3 कार्ड स्प्रेड हो गया। उसमें से लेफ्ट कार्ड की क्या पोजीशन है, राइट कार्ड की क्या पोजीशन है और बीच वाले कार्ड की क्या पोजीशन है, उसे हम पोजीशन ऑफ द कार्ड कहते हैं। इट रियली मेक्स अ वेरी डिफरेंस टू नो द पोजीशन ऑफ द कार्ड, क्योंकि आप जिस भी पोजीशन में कार्ड को निकाल कर रख रहे हैं वो एक सर्टन इंटेंशन के साथ रख रहे हैं। डोंट वरी, जितना भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, जब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज लाइक दिस क्विक, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैम इस पोजीशन या इस स्प्रेड के बारे में बात कर रही थी। तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो हम इस पूरे प्रोसेस में हर एक ना केवल स्प्रेड को सीखेंगे, उस स्प्रेड में प्रैक्टिस भी करेंगे। हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबको अपने क्वेश्चन पूछने का और हर एक को प्रैक्टिस करने का इक्वली मौका मिलेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल ये परेशान मत होइए कि मैंने आपको 78 कार्ड्स बता दिए, ये स्प्रेड ऐसे ऐसे लगता है बता दिया और छोड़ दिया जी अपने आप अब कर लो जाके, ऐसा बिल्कुल नहीं। आई विल ट्राई कि मैं जितना दूर तक आपको अपने साथ ले जा सकूं जब तक आप लोग इस चीज को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे क्या बोलते हैं, डेक में कुछ कार्ड हैं जिन्हें हम स्केरी कार्ड की कैटेगरी में डालते हैं। तो स्केरी कार्ड से व्हाट आई मीन बाय स्केरी कार्ड, जैसा कि नाम ही इस वक्त आपको पूरी तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ कार्ड्स जो देखने में ही डरावने हैं। तो डरावने होने की वजह से हम उन्हें स्केरी कार्ड की कैटेगरी में डालते हैं। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। ये कुछ स्केरी कार्ड है हमारे डेक में, इनको हम स्केरी कार्ड के नाम से ही जानते हैं। इसमें द डेविल है, डेथ है, टावर है, मून है, हेरमिट है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, और 1-2 और भी कार्ड्स हैं जिन्हें हम स्केरी कार्ड की कैटेगरी में डालते हैं। स्केरी कार्ड्स का क्या मतलब है? आपको स्केरी कार्ड की टर्म से क्या समझ में आता है? एनीबडी? बोलिए प्लीज डॉक्टर वर्मा, आप अनम्यूट करके बोलिए। Scary means you are afraid of those cards. यस, It's something very हाँ, scary means डरावना, हाँ बिल्कुल ठीक है। डरावना, डरावना। बिल्कुल। अंशु जी ने बोला नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। यस, बिल्कुल इन कार्ड्स को देखकर भी कुछ एक नेगेटिव वाइब्स आती है ना, देखते हैं एक नेगेटिव वाइब आती है। डेविल हम जानती हैं राक्षस को कहते हैं। डेथ एक ऐसा सच जिससे कोई नहीं भाग सकता। टावर, और ये द मून, द हर्मिट, एंड एक दिल है उसमें 3 तलवारें घुसी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा स्केरी मोमेंट तो है। तो ये ऐसे स्केरी मोमेंट हैं जिन जिन ऐसे मोमेंट जिन्हें हम सब लोग अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहते हैं, पर कभी ना कभी ये फेज हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। पर हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि इस स्केरी मोमेंट से हम आगे बढ़ने वाली पॉजिटिविटी को कैसे देखें। तो हर एक स्केरी मोमेंट के बाद एक पॉजिटिव चीज होती है। जैसे कि अगर सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तो डेफिनेटली अगले दिन नया सवेरा आता है। हमारा एज ए टैरो रीडर काम क्या है? इस स्केरीनेस के अंदर से पॉजिटिविटी को ढूंढकर अपने क्लाइंट को प्रॉपर गाइडेंस देना। ये नहीं बोलना है कि तुम्हारी लाइफ में डेविल आ गया है, तुम्हारी लाइफ में एक मुसीबत आ गई है तो बस अब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो स्केरी कार्ड से स्केयर नहीं होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें सही से समझने की जरूरत है, और स्पेशली जो हमारे स्प्रेड के बाकी कार्ड हैं उनके कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत है। टैरो कार्ड में एक चीज और भी है कि हम सिंगल कार्ड की जनरली
रीडिंग नहीं करते हैं। लेकिन ये खाली टैरो की बात नहीं है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी हो उसमें भी आप बहुत सारी चीजों को देखकर प्रिडिक्शन करते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो तब भी आप बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखते हो। इसी तरीके से जब हम टैरो में रीडिंग करते हैं तो हमारे स्प्रेड के आगे पीछे वाले कार्ड्स क्या कह रहे हैं उनके कंटेक्स्ट में उस कार्ड को पढ़ते हैं। तो सिंगल कार्ड जो है कि अरे डेविल का कार्ड आ गया तुम्हारी लाइफ में अब सब कुछ स्पॉइल होने वाला है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहते। ठीक है, तो ये एक टर्म है, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप क्लास में आओगे, मैं इन स्कैरी कार्ड्स को कैसे हैंडल करना है आपको 100% सिखाऊंगी कि कैसे इन चीजों को लेकर आगे हमें बढ़ना है। स्कैरी कार्ड के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इस चीज के लिए मुझसे पता नहीं कितने मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और कितने लोग मेरे से पूछते हैं, रिवर्स कार्ड। ये एक कार्ड सीधा है और ये उल्टा हो गया तो इसे हम रिवर्स कार्ड, ये सीधा कार्ड है और ये उल्टा हो गया तो ये हमें रिवर्स कार्ड कहते हैं। व्हाट वी मीन बाय रिवर्स कार्ड, जब कार्ड उल्टा आ जाता है हम रीडिंग करते हैं तो हम उसे रिवर्स कार्ड कहते हैं। जो भी क्वालिटी एक कार्ड की होती है वो पूरी उल्टी पढ़ी जाती है, यानी कि जब सन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है वो उस नेगेटिविटी को दिखाएगा, वो दिखाएगा कि नया सवेरा हो रहा है तो आगे बढ़ना है, तो ये दिखाएगा कि रोग ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, ये बताएंगे कि कोई नई चीज आप शुरू करने वाले हो तो वो बताएगा कि नहीं आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो भी बंद हो जाए। ठीक है, रिवर्स कार्ड मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ आप पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, दिस इज टोटली योर डिस्क्रिप्शन। देयर आर मेनी टैरो रीडर्स इन द मार्केट हु ऑल रीड द रिवर्स कार्ड। आई पर्सनली डोंट रीड रिवर्स कार्ड क्योंकि मुझे इतनी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अगर मैं सिर्फ राइडर वेट के बारे में ही बात करूं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्ड्स जो है पॉजिटिव है और थोड़े से कम नंबर है जो नेगेटिविटी को दिखाते हैं। अगर मैं राइडर वेट को रिवर्स पढ़ूंगी तो पता चला मैक्सिमम तो रिवर्स कार्ड आएंगे और मैक्सिमम नेगेटिविटी दिखाएंगे और बहुत कम पॉजिटिविटी दिखाएंगे। आई पर्सनली डोंट अप्रिशिएट रीडिंग रिवर्स कार्ड। रिवर्स कार्ड का सिंपल मतलब यह है कि जो भी उस कार्ड का मतलब है उसका उल्टा मतलब आपको पढ़ना है। आप में से कोई भी रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहते हो टोटली फ्री टू रीड है। कई बार ऐसा होता है हम कॉन्शियसली अपने कार्ड को सारे सीधे करके लगाते हैं पर फिर भी हमारी रीडिंग में रिवर्स कार्ड आता है। कभी कभी उस कंटेक्स्ट में इंट्यूटिवली अगर हमें ऐसा लगता है कि ये फिट टू रीड है तो हम उसे फिट टू, तो उस वक्त हम उसे रीड करते हैं। अगर एज अ पॉलिसी यू जस्ट डोंट लाइक मी एज अ पॉलिसी आई डोंट वांट टू रीड दिस रिवर्स कार्ड, तो मैं उस स्प्रेड को ही हटा देती हूँ, रीशफल करती हूँ एंड री स्प्रेड करती हूँ और दोबारा से अपने स्प्रेड लगा के आंसर देती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में इस चीज को लेकर बड़ा वो रहता है कि मैडम हमें रिवर्स कार्ड पढ़ना सिखाएंगी या नहीं सिखाएंगी, इज रिवर्स कार्ड रीडिंग इज द पार्ट ऑफ द कोर्स और नॉट। So that is very much part of the course, but I generally don't appreciate reading reverse card. And at the same time, I leave it up to you कि आप reverse card पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। यहाँ तक हमने जितनी भी बात करी इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। I will take 10 more minutes of you. I will discuss 2 more terms and then I will conclude the call. बोलिए रत्ना जी। मैम रिवर्स कार्ड सेट कैसे होता है, मतलब अगर डेक या तो आप सजाते हो पहले कि आप कैसे आ जाता है उल्टा होके? यही बात है, यही इस ब्यूटी है इसकी कि आप सारे सजाते हो सारे। जब मैं रीडिंग करने चलती हूँ, अभी मैं आपको हाउ टू शफल दी कार्ड्स जब सिखाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि हम सारे कार्ड सीधे लगा रहे होते हैं पर फिर भी जब हम रीडिंग करने चलते हैं तो कोई ना कोई रिवर्स कार्ड उसमें आ जाता है। तो भगवान हमें वो दिखाना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि सेटिंग होती है कि कोई उल्टा डाले कोई सीधा, जैसे हम नहीं, ऐसा ताश को फेरते हैं तो ऐसे उल्टे भी हो जाते हैं सीधे भी हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं, तो अपने आप ही हो जाते हैं। जी दिव्या जी। ये अच्छा है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्काना? आर्काना का मतलब होता है लेसन। आर्काना मीन्स लेसन। आर्काना का लिटरल मीनिंग इज लेसन, माइनर लेसन एंड मेजर लेसन। जी जी दिव्या जी आप बोलिए। You said you don't like reverse readings. So what happens even if your second deck comes as a reverse card? Then what you do, like second shuffle? Then I will take it like this is the guidance of the guard and this is the something God really want me to read like this. In this situation is going to be like that. So I am going to read that card also, but I will definitely show the positive side of the card to my client also. I will never ever send my client in a negative state of mind.
I always take out a guidance card. I read with 2 decks, rather 3 decks, I should say. One, the Rider-Waite deck. One is my Time Unveiled wala deck. And third is the Angel deck. I usually combine all these 3 decks. And at the end of the reading, I take guidance from the Angel card and give to the client. So I never send any of my client in a negative state of mind. This is as a Okay. policy. No, because the death card and the devil card, like it is totally looks totally negative. So like, you know, I They was just are wondering. negative, but they are very much positive. I will definitely make you understand how they are positive. The positivity of that card is very much is there. But अब हमारा आउटलुक है, हमारे देखने का नजरिया है. हर एक इंसान आधे ग्लास ये बॉटल है, आपको लगेगी ये खाली है, मुझे लगेगा ये इतनी भरी है. ऐसे सो कौन सा पार्ट आप देखना चाहते हो ये उसके ऊपर डिपेंड. चलिए, आई एम हैप्पी कि यू आर टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे. इसके अलावा एक कार्ड आपने और सुना होगा, ये टर्म भी बहुत ज्यादा यूज होती है, जंपर कार्ड. If you understand by that, jumper card. Jumper card is as simple as that. You are shuffling the card, some card will jump up, and जब आप while you are asking question for your client and कोई एक कार्ड उसमें से जंप हो, अब आपका पूरा डेक आपसे गिर रहा है, आधा डेक गिर जा रहा है आउट ऑफ द प्रैक्टिस या लैक ऑफ द प्रैक्टिस की वजह से, दैट इज अ डिफरेंट कार्ड. ऑल टुगेदर वन कार्ड जंप्स अप आउट एंड वो आपके लिए एक कार्ड आता है. तो हम क्या करते हैं, उस कार्ड को एकदम साइड में रख देते हैं, प्रॉपर रीडिंग करते हैं, पूरा स्प्रेड लगाते हैं, स्प्रेड्स को पढ़ते हैं और लास्ट में एज ए गाइडेंस टूल वो लेते हैं. जंपर कार्ड कहते हैं कि गॉड आपको इंट्यूटिवली वो कार्ड अपने क्लाइंट को गाइड करने के लिए दिया होता है. जैसे अभी मैंने बोला मैं एंजल से गाइडेंस लेती हूँ, पर अगर मेरा जंपर कार्ड निकल आता है तो मुझे एंजल्स के से गाइड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. वो जंपर कार्ड मुझे बताता है कि आगे जो भी हमारी प्रेडिक्शन आई है उस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आप उस सिचुएशन को कैसे बिहेव करके उस सिचुएशन में फर्दर आगे ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो. ठीक है. सो दिस इज अ जंपर कार्ड. एक और टर्म है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं और नहीं भी करते हैं, पर वेरी फेमस टर्म इज द स्टॉकर कार्ड. स्टॉकर कार्ड, पहली बात, जो जंपर कार्ड है दैट इज फॉर योर क्लाइंट, मेक इट क्लियर. जंपर कार्ड इज फॉर योर क्लाइंट एंड द स्टॉकर कार्ड इज फॉर द रीडर. Even if you are reading for others, this stalker card is for the reader, the guidance for the reader. कभी कभी ऐसा होता है कि हम रीडिंग करते जाते हैं, कभी हमने एक्स की रीडिंग करी तो वो कार्ड हमें दिख गया, वाई की रीडिंग करी तो हमें कार्ड वो दिख गया, हम शफल कर रहे हैं तो हमारी नजर उस कार्ड पे चली गई. जैसे होता है ना, जैसे हम सारी लेडीज हैं ना, वी अंडरस्टैंड समबडी स्टॉक्स यू ना, छुप के कोई आपको देख रहा है लगातार, तो वो कार्ड आपको कहीं ना कहीं आपको विजिबल होता रहता है, बार बार विजिबल होता रहता है. और सम डे आपको ये रियलाइज होता है कि ये कार्ड कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा मुझे, ये मुझसे क्या कहना चाह रहा है. देन यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कार्ड कि व्हाट दिस कार्ड सेज राइट नाउ, या आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस या कंडीशन चल रही है वो उस कार्ड में, इस सिचुएशन में ये कार्ड आपको कैसे गाइड कर रहा है. तो आई अगेन मेक इट क्लियर, द स्टॉकर कार्ड इज फॉर द रीडर, जिसका डेक है उसके लिए स्टॉकर कार्ड होता है. एंड द जंपर कार्ड इज फॉर द क्लाइंट, वो एक ही बार निकलता है. स्टॉकर कार्ड आपको बार बार दिखता है. सो जितनी भी हमने भी बातें करी, आप में इनमें से किसी चीज में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. मैम तीन कार्ड, 4 कार्ड जो भी आते हैं वो आप सिखाओगे, टीचिंग में सिखाओगे कि कैसे निकलते हैं. जो कभी कभी कोई टैरो रीडर एक निकालता है फिर दूसरा निकालता है, कहाँ से कैसे निकालते हैं. कब एक निकालना है, कब 2 निकालना है, कब 3 निकालना है, कब 10 निकालना है, मैं बिल्कुल सिखाऊंगी. ये भी बताऊंगी कि किस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कौन सा स्प्रेड यूज करना चाहिए, बिल्कुल सिखाऊंगी. अच्छा, स्प्रेड भी मतलब पूरे 78 का शफल करते हैं कि 22 अलग, 56 अलग? नहीं, जब भी हम रीडिंग करते हैं हम 78 कार्ड से करते हैं. तो सॉरी मैम, ये हेल्प करेगा एस्ट्रोलॉजी और उसके प्रेडिक्शन के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा. मुझे भी एस्ट्रोलॉजी आती है रत्ना जी, तो मुझे हेल्प करता है, कहीं ना कहीं हेल्प करता है. जब बहुत ही क्विक क्वेश्चन चाहिए होते हैं, आजकल की यंग जनरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनको बहुत ही क्विक आंसर्स चाहिए होते हैं. वो इतना वेट नहीं करते कि आप कुंडली लगाओ, उसका एनालाइज करो, मैं 1 घंटे में नाना जी अभी टैरो लगाओ और अभी बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो वो वाली
तो बहुत ही 10 क्वेश्चन आजकल तो फास्ट और जो लोग, हाँ बिल्कुल, जो लोग ऐप में काम करना चाहते हैं, जो कई जगह स्टॉल्स लगा के बैठते हैं, अगर आपने देखा होगा कि कई सारे टैरो रीडर्स हैं, उन सबके लिए एकदम ऐप्ट है, क्विक क्विक, फटाफट आंसर, फटाफट गाइडेंस एंड करेक्ट गाइडेंस। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फटाफट वाला है, फटाफट वाला ये 2 मिनट मैगी नहीं है जो आपको बाद में नुकसान करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर गाइडेंस एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड गाइडेंस आउट ऑफ दिस। सो this is it for the today. Tomorrow is also a free session. I will continue with this. I will start reading cards tomorrow. I will tell how I am going to teach the cards in the class, and बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं लेटर ऑन जैसे जैसे आते जाएंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे। आई हैव फुल लाइक क्लास का फ्लो, एंड दोज हु विश टू ज्वाइन मी परमानेंटली, मतलब ये पूरा कोर्स करना चाहते हैं, all of you are welcome. The fees is just 15,000 rupees. We are going to keep classes on Wednesday, Thursday and Friday at 11:30 to till 1. 1.5 घंटे की क्लास होगी, जिससे कि लेडीज अपना घर का काम खत्म करके मेड्स को भेज के पढ़ने बैठेंगी और बच्चों के स्कूल से आने से पहले अपनी पढ़ाई को खत्म भी कर लेंगी। और अगर आप चाहें तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन 15 क्लासेस थ्राइस अ वीक, 1.5 months में वी आर थ्रू। 1.5 महीने के अंदर आप पूरी अच्छे टैरो रीडर बन के तैयार हो जाएंगे। So this is it for today. If you have any question, still I am open to your question, and otherwise I will conclude the class. मैम स्टॉकर कार्ड के बारे में वापस बताएंगे? स्टॉकर कार्ड के बारे में वापस बताएंगे। स्टॉकर कार्ड इज फॉर द रीडर। अगर आपको रीडिंग करते हुए कोई कार्ड बार बार दिखाई देता है, चाहे आप अपने लिए रीडिंग करें चाहे दूसरों के लिए रीडिंग करें, तो अगर आपको कोई कार्ड बार बार दिखाई देता है तो इसका मतलब वो कार्ड आपको कोई ना कोई गाइडेंस देना चाहता है, वो आपके लिए गाइडेंस है। आप देखिए मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, और उस सिचुएशन में वो कार्ड मेरे से क्या है। Okay, thank you very much. Looking forward to see you all tomorrow, same time 11:30. Atma Namaste. God bless. थैंक्स मैम, थैंक यू।